मैंने कहा ना कि सारे चोर चोर मौसेरी भाई हैं, आपस में एक दूसरों के तार जुड़े हुए हैं। अगर इस्तीफा दे दो ना, दे दो, उस पर कार्रवाई हो, सीबीआई इंक्वायरी हो, क्यों नहीं हो रही है? आश्वासन से सरकारें नहीं चलती। आप प्रैक्टिकली बताइए। देखिए, बीजेपी तो हमेशा कटहरे में जब से सरकार में आई है, लेकिन अगर ये देखिए कि हमारे रेसलर्स वाली बात की कंप्लेन कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास सॉलिड एविडेंस है, तो वो सितारे जो भारत का नाम रोशन करते हैं वो वाकई धुरंधर सितारे जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके उन्हीं की ज़मीन पर जाकर उनको धूल चटा कर आते हैं, आज वो यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे और ये कह रहे हैं कि बीजेपी द्वारा हमारा यौन शोषण हो रहा है। भाई, अगर वो MP हैं तो बीजेपी के हैं और 3 दिन से लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये आम लोग नहीं है, ये खास लोग हैं, ये वाकई हमारे ज़मीनी सितारे हैं। अगर हमारी महिलाओं के साथ, देश की बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार होगा तो आप सोचिए कि ज़मीन पे जो दूसरे हम जिनको कहते हैं आम सी बेटियां हैं, आम सी नारियां हैं, उनके साथ क्या होता होगा और उनकी आवाज़ें कैसे सुनी जाती होंगी जब 3 दिन से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी आराम से बैठी है, जबकि तमाम स्ट्रीम चैनल, मुझे तो नहीं लगता कि पॉजिटिव दिखा रहा होगा। आप देखिए, बैरिकेडिंग की चारों तरफ खड़ा हुआ है और मज़े ले रहा है, हंस रहे हैं। मतलब उनको ये वाला हादसा एक जोक से ज़्यादा नहीं लग रहा। एक महिला, पूरी टीम ये इल्ज़ाम लगा रही है, फोगाट फैमिली इल्ज़ाम लगा रही है कि उनका लगातार यौन शोषण हो रहा है। आप समझते हैं कि यौन शोषण क्या होता है? वो कह रही है कैंप में हो रहा है। तो आपको लगता है कि भारत की जो माँ है, भारत की जो फैमिलीज हैं, वो अपनी बच्चियों को एजुकेशन में भेजेंगी? कौन भेजेगा? तो यानी आप महिलाओं को, आप भारत की बेटियों को आप एजुकेशन से, आप गेम से दूर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि डर की राजनीति पैदा हो और बच्चियां जो हैं वो ना तो गेम में पार्टिसिपेट करें, ना वो एजुकेशन में पार्टिसिपेट करें। तो मुझे तो नहीं मालूम कि भारत किस दिशा में जा रहा है। फांसी लगा लेंगे। हाँ, तो उनको पता नहीं कि वो इतने सबूत मिटा रहे होंगे ना, उनको पता है सबूत मिटा रहे होंगे। इनका फ्यूचर भी खत्म हुआ, इनकी जिंदगी का भी नहीं मालूम कि इनको सरकार क्या करेगी। आप ये देखिए कि ऐसे कोई कौन इल्ज़ाम लगाता है। आप अभी अगर आपको याद हो, 1 जनवरी में दिल्ली में एक रेप कांड होता है, जिस लड़की को, बच्ची को हड्डियाँ रगड़ के मार देती है सरकार, और फिर उसको कहते हैं नशेड़ी थी, गंजेड़ी थी, नशा करके तो मार दोगे आप। मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक नेता वहाँ पर आ रहा और कह रहा है अगर हमारी गाड़ी में पन्नी भी अटक जाती है, हमें पता चलता है। 40 किलो की लड़की आपने बीच में बांध रखी थी, 15 किलोमीटर तक आप एक ही पॉइंट पे घुमा के उसकी हड्डियां रगड़ रहे थे। क्या हुआ? क्या ये स्ट्रीम चैनल था? लड़कियों की सुरक्षा की बात की जाए तो बीजेपी कहती है जब से हम आए हैं तब से लड़कियों की सुरक्षा बढ़ी है। अमित शाह जी ने ये तक कह डाला कि 12 बजे रात में गहने लाद कर निकल सकती है। नहीं, देखिए, सुरक्षा के मामले में तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा मत करिए। योगी जी कहते हैं कि रात के 12 बजे भी जेवर लाद कर निकल जाती है, तभी योगी जी के पर्सनल एरोप्लेन जो होता है उसका पहिया चोरी हो जाता है। जिस तरह रेप कांड बढ़ा है, जिस तरह महिलाओं की शिकायतें बढ़ रही हैं, जिस तरह आप ये देखिए एक समाज में उथल पुथल है, और जिस तरह बिल्किस बानो के कातिलों को, बलात्कारियों को भी कह दिया जाता है कि तुम संस्कारी हो, तो आपको लगता है कि भारत में कोई आवाज़ उठाएगा? लगातार बैक टू बैक बीजेपी कटहरे में आ रही है, इसके मंत्री कटहरे में आ रहे हैं। हर औरत जो इनके अंदर, इनके तो नेत्रियां भी कह रही हैं कि हमारे साथ उत्पीड़न होता है, तो कौन है जो इनकी सुनवाई करेगा? कहाँ सुनवाई होगी? पर अभी मोदी जी ने कुछ नहीं बोला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मन की बात में बोलेंगे? नहीं, तो मन की बात एक बात बताइए, मन की बात जो होती है बंदा अपनी बीवी के साथ करता है, बीवी आपने छोड़ दी है, आप देश के साथ अकल की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप देश को भी बेवकूफ़ बना के मन की बात करने आ जाते हैं। तो इस तरह नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये इल्ज़ाम लग रहा है तो भाजपाइयों को यहाँ पर होना चाहिए। मोदी जी से मिलकर इस बात की शिकायत करी थी 1 साल पहले, 1.5 साल उन्होंने जवाब दिया था आप मेरी बेटी की तरह है, इस मामले को देखा जाएगा। 1 साल से बेटी के साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, वो खामोश बैठे हैं। देखिए, जिन मंत्री पे ये इल्ज़ाम लग रहा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त भी इसी भाजपाई सांसद के तार अंडरवर्ल्ड डॉन से निकल कर आए थे, जब भी इनको छोड़ दिया गया था। तो मतलब तमाम के तमाम आप पे माफ़ है। आप भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में तमाम बलात्कारियों को आप संस्कारी बना देते हैं, तो ये गलत है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। अगर ये महिलाएं यहाँ पर बैठी तो उसका मतलब क्या है? अभी अगर आपको याद हो, राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, फौरन उनका इस्तीफा ले लिया गया था। तो अभी तक इन मंत्री की कार्रवाई तो दूर की बात, इस्तीफा नहीं लिया है आपने। उन्होंने कहा इसके पीछे कांग्रेस है। जब पिछली बार भी जिसकी आपने बात की है तभी कांग्रेस थी, अभी भी कांग्रेस है। नहीं, तो ये तो कांग्रेस से निकल ही नहीं पा रहे। इनको तो इतना डर है कांग्रेस से कि जब सत्ता में तब भी कांग्रेस के पीछे पड़े रहते थे, अब ये खुद सत्ता में आ गए, जब भी कांग्रेस करे जाते हैं। इनसे आप कोई भी बात पूछिए, सिर्फ कांग्रेस में लाके ठीकरा फोड़ देते हैं। तो इस तरह नहीं होगा। देश समझ चुका है कि देश में आप
लोग क्या अराजकता फैला रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है। जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात करें, शाहीन बाग की बात करें, एक जगह खालिस्तानी बता दिया जाता है, एक जगह पाकिस्तानी बता दिया जाता है और एक कांग्रेस से कहीं जोड़ दिया जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? जब खुद पर आती है तब लोग प्रदर्शन करते हैं, जब दूसरे लोग करते हैं तो लोग समर्थन क्यों नहीं करते? नहीं, ये तो आप मतलब जनता को बेवकूफ़, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर कांग्रेस इतनी समझती, कांग्रेस ऐसे ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करा तो कांग्रेस सत्ता में कैसे नहीं है? कांग्रेस तो सही मायने से अपोजिशन में भी नहीं है। और ये गलत बात है कि आप किसी पार्टी को टारगेट करें, ये आपकी जिम्मेदारी। अगर बलात्कार कोई होता है तो आप उस पर कार्रवाई करिए। अगर ये यौन उत्पीड़न का इल्ज़ाम लगा रही है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए, सुननी चाहिए। 3 दिन से तो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी सुनवाई नहीं। मैं कह रही हूँ आम लड़की की, आम लेडी की क्या सुनवाई होगी जब ये देश की धरोहर हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये भारत का नाम ऊंचा करते हैं, ये भारत के लिए खेलते हैं, ये कोई मुसलमान हिंदू नहीं है। अनुराग ठाकुर ने आश्वासन दिया है नहीं तो इस्तीफा दो ना, दे दो, उस पर कार्रवाई हो, सीबीआई इंक्वायरी हो। क्यों नहीं हो रही है? आश्वासन से सरकार, आश्वासन से सरकारें नहीं चलती। आप प्रैक्टिकली बताइए। नहीं, ये सारे के सारे कह रहे हैं उनके बाद और बहुत सारे काले चिट्टे हैं लोगों के, कह रहे हैं मैं बोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। मतलब ये डरा रहे हैं कि मुझसे इस्तीफा मत मांगना। ये मैंने कहा ना कि सारे चोर चोर मौसेरी भाई हैं, आपस में एक दूसरों के तार जुड़े हुए हैं। अगर एक जैसे आपको चिन्मयानंद याद होगा, चिन्मयानंद की सारी वीडियो वायरल हुई थी, उसी लड़की को जेल में पकड़ कर डाल दिया था जिसके साथ उसने गलत काम करा था। चिन्मयानंद ने भी यही कहा था कि अगर मेरे पे कार्रवाई हो तो तुम सब लोगों पे कार्रवाई करवा दूंगा। आपको सेंगर याद होगा, सेंगर ने भी यही करा था, पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। एक दलित बच्चे के साथ जब सामूहिक बलात्कार करा था, ना उस पर कोई कार्रवाई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती।